हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कर्क राशि की बात कर रहे हैं। कर्क राशि यानी चौथी राशि जिसे हम सुख भाव वाली राशि भी कहते हैं। इनके जो लॉर्ड हैं वो चंद्रमा है और ये कर्क राशि पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा 3 नक्षत्रों से मिलकर बनी हुई है। तीनों नक्षत्र एक ऐसे हैं जो कि इन नक्षत्रों में जिनका भी जन्म होता है वो दूसरों की मदद करने वाले होते हैं और एक अच्छा स्टेटस, हायर स्टेटस बनाने की दौड़ में जिंदगी भर चलते हैं और दूसरों की मदद करना और कुछ लक्ष्य, इनके विशेष लक्ष्य होते हैं, अपने परिवार को भी साथ रखना और एक अच्छी जिंदगी जीना। ये कर्क राशि का मुख्य उद्देश्य होता है। चलिए शुरुआत करते हैं आपकी आज की यात्रा को। इससे पहले अनुरोध करना चाहूंगा कि मेरे इस चैनल को आप जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि कर्क राशि में जो कर्क राशि है, जो कर्क लग्न कर्क राशि से हम शुरू कर रहे हैं, यहाँ पर ही शुक्र का गोचर इस समय चल रहा है और 13th यानी 14th जो सितंबर है, ये आपके सेकेंड हाउस में चले जाएंगे। शुक्र जब भी फर्स्ट हाउस लग्न में होते हैं, विशेष प्रभाव का सुख का वातावरण होता है, अच्छा समय चलता है और उस समय में विशेष करके अपने बारे में बहुत ख्याल रखना पड़ता है। शुक्र का जो यहाँ पर यदि अकेले होते हैं तो कुछ मन में कुछ ऐसी फीलिंग्स भी आती है कि यार कुछ समय को कुछ ऐसा भी बिताना चाहिए जिससे कि प्यार प्रेम भी बढ़े और अच्छा सा सौहार्दपूर्ण माहौल भी हो। इसलिए यहाँ पर शुक्र जो अकेले जब लग्न में होते हैं तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान भी रखना चाहिए। दूसरा, बाकी सारी चीजें आपके साथ में अच्छी है, स्वास्थ्य भी आपका अच्छा है। दूसरा, सेकेंड हाउस में यही शुक्र आपके जो 14th को 15th को यहाँ पे आपके सेकंड हाउस में रहेंगे। वहां पर बुध भी हैं, सूर्य भी हैं और केतु भी हैं, साथ साथ में शुक्र की भी स्थिति वहां पर बन जाएगी। ये आपके लिए बहुत ही सुंदर वहां पर ये एक योग बन रहा है और ये योग रहेगा तब तक जब तक कि वहां से सूर्य 17th को थर्ड हाउस में और वहां से जो मरकरी है ये भी 15th को थर्ड हाउस में चले जाएंगे। फिर उसके बाद थर्ड हाउस में सूर्य बुध आदि योग होगा। ये बहुत ही अच्छा योग थर्ड हाउस के लिए यहाँ पर माना जा रहा है। इसके साथ साथ में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो सेकंड हाउस है यहाँ पर सूर्य, शुक्र और केतु रहेंगे। शुक्र और केतु सेकंड हाउस यानी धन हाउस यानी हमारा कुटुंब का हाउस ये होगा। कुटुंब के हाउस में विशेष करके ध्यान रखना पड़ता है कि कुटुंब के हाउस में आपकी थोड़ी चंचलता वहां पर नहीं बढ़नी चाहिए और वहां पर अपने कार्यों में जितने अधिक रहेंगे वो आपके लिए अच्छा है। हालांकि यहाँ पर धन भाव की वृद्धि हो रही है, अच्छा है। भावनाओं में थोड़ा सा यहाँ पर बहने की आवश्यकता नहीं है। स्किल आपका अच्छा है, क्रिएटिविटी अच्छी है और वाणी पर थोड़ा सा इसलिए कंट्रोल करना है क्योंकि यहाँ पर केतु भी यहाँ पर होंगे शुक्र के साथ में। अब मैं आपको बताना चाहूंगा थर्ड हाउस के बारे में चलते हैं। थर्ड हाउस में बुध और शुक्र ये जो है 15th और 17th को यहाँ पर दोनों के दोनों आ जाएंगे। यहाँ पर सूर्य बुधादि योग आ रहा है, मान सम्मान बढ़ रहा है, प्रतिष्ठा बढ़ रही है। उसके साथ साथ में आपको कहीं से भी अपॉइंटमेंट मिल सकता है, अच्छा व्यापार चल सकता है। इसके साथ साथ में अच्छे कार्यों में आप आगे चल सकते हैं। बड़ी सफलता मिलने की यहाँ पर संभावना बन रही है आपको। 14th सितंबर के बाद बड़ी सफलता मिलने की यहाँ पर संभावना आपको बन रही है। इसके साथ साथ में अब चलते हैं आपके फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस जो है यहाँ पर मंगल आ रहे हैं। मंगल यहाँ पर 13 सितंबर को आ जाएंगे आपके थर्ड हाउस से। 13 सितंबर को यहाँ पर रात्रि में आ जाएंगे और 14 सितंबर से यहाँ पर मंगल का प्रभाव होगा जो कि एक शुभ दृष्टि है। गुरु के साथ में भी शुभ दृष्टि है, ऊर्जावान भी है। शुभ दृष्टि गुरु की भी यहाँ पर पड़ेगी। यहाँ पर इस स्थान में ये पंचम दृष्टि होगी तो ये बड़ी शुभ दृष्टि होगी। ऊर्जावान हो रहे हैं, स्वास्थ्य का लाभ हो रहा है, निर्णय लेने की क्षमता आ रही है। उसके साथ साथ में घर परिवार में अच्छी चीज, अच्छा एक वातावरण बन रहा है। जमीन या कोई प्रोजेक्ट से संबंधित कोई काम है तो उनमें लाभ मिल रहा है। उसके साथ साथ में रेंटल या कोई होटल से संबंधित वहां से लाभ प्राप्त हो रहा है, प्लॉट ले सकते हैं। और इसके साथ साथ में कोई बड़ा बिजनेस वहां पर आप सेटअप भी कर सकते हैं या सेटअप करने जा भी रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मदर से संबंधित स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना यहाँ पर आवश्यक होगा क्योंकि मंगल यहाँ पर शुक्र की राशि में यहाँ पर आ गए। अब दूसरा जो इसका जो इम्पैक्ट ठीक 10th हाउस को जा रहा है। 10th हाउस के इसलिए कि जो एस्पेक्ट है, जो मार्स का जो एस्पेक्ट है वो सीधे 10th हाउस पे है। 10th हाउस मार्स का ही है। यहाँ पर बदलाव की स्थिति यहाँ पर आ रही है।
जब मंगल अपने ही हाउस को एस्पेक्ट करता है 10th में, इसका मतलब है 10th हाउस से संबंधित ऊर्जा, 10th हाउस से संबंधित स्ट्रेंथ, 10th हाउस से संबंधित कार्य, इन सब में तेजी आ जाना, एक विशेष प्रकार का प्रयोजन वहां पर दिखता है। तो 10th हाउस में बदलाव होना, 13th के बाद मेहनत का फल मिलना, शुक्र का अच्छा होना, मंगल का अच्छा होना, ये सारी चीजें बहुत अच्छा दिखाता है। दूसरा, मंगल जो 10th हाउस में जो साउथ जो डायरेक्शन होता है उसमें अच्छा फल देते हैं, सूर्य भी और मंगल भी। तो मंगल की यहाँ पर जो दृष्टि है 10th हाउस में, ये अच्छे फल देने वाली है और इसका रिजल्ट भी आपको अच्छा ही होगा। इसके साथ साथ में चलते हैं हम 5th हाउस में। 5th हाउस की बात करते हैं तो 5th हाउस मंगल का ही है और मंगल बैठे हुए 4th हाउस में। इसका मतलब है जो आपका ज्ञान है, बुद्धि है, जो क्षमताएं हैं, जो कैपेबिलिटीज है, जिस क्षेत्र में आप आगे बढ़ रहे हैं, उसका उसका पूरा पूरा फायदा कहाँ उठा रहे हैं? 4th हाउस में। यहाँ पे घर से थोड़ा दूर हो सकता है, इसलिए कि इस हाउस से, ये 12th हाउस है, तो घर से दूर हो सकता है, लेकिन वो आपकी समृद्धि को बढ़ाने के लिए, आपके सुखों को बढ़ाने के लिए, आपकी कई चीज सारी चीजों में उसमें उन्नति के लिए यहाँ पर मंगल विशेष रूप से, जैसे घर, जैसे पढ़ाई है उसमें अच्छा होना, पोस्टिंग से यदि दूर हो रही है लेकिन अच्छी अच्छी स्टेटस के लिए, उसके साथ साथ में अच्छी पर्याप्त सुविधाएं, बड़ी खुशखबरी भी आपको यहाँ पर मिल सकती है। संतान भाव से लाभ हो सकता है, जिन लोगों की संतान का कंसीव का समय भी अच्छा है, और साथ साथ में जिनकी शादी या विवाह होना है उनके लिए भी अच्छा समय आपके साथ में है, विवाह के लिए, नौकरी के लिए, ये सारी चीजें यहाँ पर, प्रेम प्यार सौहार्द, ये भी सब लव रिलेशन के लिए भी ये अच्छा समय आपके लिए रहेगा। मंगल मंगल यहाँ से ठीक 4th हाउस में गए हुए हैं। 4th हाउस सुखों का हाउस होता है। अब इसके साथ साथ में जो यहाँ 4th हाउस है, यहाँ पर एस्पेक्ट आप गुरु की भी यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। तो मंगल की गुरु की दृष्टि, इसका मतलब सारे वो कार्य हो रहे हैं जो कि गुरु की दृष्टि से भी है। गुरु क्या करते हैं? शादी कराते हैं। गुरु क्या करते हैं? आपके जीवन को आगे बढ़ाते हैं। गुरु क्या है? गुरु आकाश तत्व है। गुरु क्या करते हैं? आपकी आत्मा को शुद्ध करते हैं, आपको सही दिशा में प्रेरित करते हैं, वो है गुरु। और जब मंगल के ऊपर दृष्टि होगी तो मंगल हमारी ऊर्जा है, हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी कार्य का तरीका है, हमारे मेथड्स हैं, ये सारी चीजें, उन सब में एक अच्छी प्रोग्रेस हो रही है और सही दिशा में हो रही है। चलिए चलते हैं आप 6ठे हाउस में। 6ठा हाउस जुपिटर का हाउस है। 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए यहाँ से, यहाँ पर दृष्टि है गुरु की, अपने ही घर में दृष्टि है, मतलब यहाँ पर जो रोग ऋण और शत्रु है, किसी प्रकार का डिस्प्यूट, किसी प्रकार से भी स्थितियों का खराब होना, उनमें कंप्रोमाइज करने के लिए वहां पर गुरु की दृष्टि है। और जो 7th दृष्टि है, वहां पर सीधे सीधे गुरु अपना ही वहां पर पूरे ढंग से, अच्छे ढंग से वहां पर कार्य करके और उन कार्यों को निपटाने की पूरी जिम्मेदारी वहां पर गुरु की हो जाती है। 7th दृष्टि है। उसके बाद चलते हैं हम ठीक आपके जो 7th हाउस है। 7th हाउस में यहाँ पर जो है, ये है शनि का घर, और शनि है ठीक आपके 9th हाउस में। तो यहाँ पर प्रेम प्यार तो बढ़ेगा, सारी चीजें अच्छी होंगी। थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, किसमें? जो पति पत्नी है उनमें, जो पार्टनर है उनमें, तो एक दूसरे के साथ में अच्छा बैलेंस बना के चलना, अच्छे से चलना। बाकी जो है, क्योंकि यहाँ मंगल का घर है, ये शनि का है, और शनि बैठे हुए हैं आपके ठीक भाग्य स्थान में, तो यहाँ पर थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, क्योंकि यहाँ हम यदि आपका लग्न भी देखते हैं और उसके बाद 2nd हाउस भी देखते हैं, तो यहाँ केतु भी है, उसके बाद शनि आपके 12वें स्थान में है, और शनि का घर ये भी है। हालांकि कई सारी चीजों में एक अच्छाई के लिए यहाँ पर तो दोनों चीजें हैं आपके साथ में, उतार चढ़ाव की स्थिति है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि विवाह से संबंधित या जो आपका जो जो वैवाहिक जीवन है उससे संबंधित थोड़े से उतार चढ़ाव की मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, एक दूसरे को पहचानने में थोड़ी सी यहाँ पर कहीं पर छोटी छोटी बातें हो सकती हैं, उनका आप ध्यान रखिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब 6ठे स्थान में चलते हैं। जो 6ठा स्थान होता है, उनको हम ये कहते हैं कि ये शत्रु भाव होता है, तो ये हमारा गुप्त शत्रु भाव भी हो जाता है, जो 8th हाउस है। 8th हाउस की जितनी भी प्रेडिक्शन की जाए कमी है, क्योंकि उससे लॉन्गिविटी भी देखते हैं, तो आयु भी देखते हैं उससे, दूसरा आयु के साथ साथ में उसमें गुप्त शत्रु भी देखते हैं, अकल्ट जो साइंस है उसे भी देखते हैं, और इसके साथ साथ में यहाँ से तांत्रिक जो विद्या है वो भी देखते हैं। इसके साथ साथ में अष्टम भाव से हम कई सारी चीजों को देखते हैं, और अष्टम भाव मेन रूप से, मुख्य रूप से जो है सप्तम को देखने के लिए अष्टम होता है। यदि सप्तमेश अष्टमेश में बैठता हो तो थोड़ी दिक्कत वहां पर दिखाई देती है, क्योंकि भाई जो स्पाउस है, स्पाउस का जो लॉर्ड है यदि अष्टम में बैठा हुआ है, तो वहां पर दिक्कत की स्थिति, कई सारी चीजें अब वहां पर होती भी हैं, और उनको
पूरी तरह से विश्लेषण करने के लिए आपके जन्म कुंडली भी चाहिए, आपके नवांश कुंडली भी चाहिए, आपके गोचर कुंडली भी चाहिए, और भी जो 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 डी चार्ट है अलग अलग तरह से, उनको देख करके D8 D9 ये सारी चीजें देख करके तब वहां पर जो है एक अच्छा सा एनालिसिस किया जा सकता है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अष्टम भाव यहाँ पर हालांकि अचानक परिवर्तन का है, क्योंकि यहाँ पर यदि अष्टम भाव को देखते हैं हम, तो जुपिटर से ये नाइन्थ दृष्टि है, यहाँ पे जुपिटर सीधे नाइन्थ एक्सपेक्ट कर रहा है यहाँ पे। और जहां पर भी जुपिटर नौवीं दृष्टि होता है वो एक आशीर्वाद रूप से वहां पर हमें देखते हैं। उस स्थान को हम फिर बुरा नहीं मानते, क्योंकि वहां पर जुपिटर नौवीं दृष्टि से देख रहा है राहु को। तो यहाँ पर जो अचानक जो पहले आपके साथ में अच्छे परिणाम नहीं थे, अब अच्छे परिणाम इसलिए आएंगे कि एक तो जुपिटर की दृष्टि है वहां पर, और जुपिटर जो है पुनर्वसु नक्षत्र में चले गए हैं। तो अब जो ज्यादा फायदे की स्थिति अब हो रही है, जो भी आपने मेहनत की है ना अभी तक, उसका अब परिणाम जो आपको आएगा बहुत सुखद परिणाम आ रहा है, क्योंकि पीछे तो बहुत मेहनत आपसे करवाई गई है, और वो मेहनत जो है आपको ऐसा लगा कि यार ये तो मेहनत ही मेहनत हो रही है, बहुत अच्छे परिणाम तो है नहीं, लेकिन अब अच्छे परिणाम आएंगे। यहाँ पर आपका जो कर्जा है, जो आपको जो कई तरह से आपके फाइनेंस में कमी आई गई है, गुप्त शत्रु हो गए हैं, या इसके कह सकते हैं कि कई सारी जो परेशानियां थी अब दूर होंगी। इसलिए दूर होंगे कि राहु भी देखिए तो वो अच्छे त्रिकोण में है, और उसके बाद जो देखिए राहु का भी अच्छा त्रिकोण हो गया, बृहस्पति की दृष्टि हो गई, बृहस्पति भी अच्छे त्रिकोण में है यहाँ पर, और उसके साथ साथ में जो मंगल है, मंगल भी अच्छे त्रिकोण में आ गए। ठीक है, ये त्रिकोण से, और अब उसके बाद ये जो सेंट्रल केंद्रस्थ भाव में आ गए। तो ये तीनों की चुनी इसलिए जो है ये धन लाभ के भी लिए अच्छा है, और शीघ्र लाभ देना जो 8th हाउस होता है ना, 8th हाउस के लिए अच्छा होता है। तो शीघ्र लाभ होता है, या जो हमारे काम जो हम कार्य करते हैं उनमें हमें शीघ्र प्रोग्रेस की वहां पर वो चीज बन जाती है। साथ साथ में कार्य क्षेत्र में उन्नति होना, और कार्य क्षेत्र में बदलाव भी आना, तो वो भी अच्छाई के लिए बदलाव आना, ये सारी चीज करियर में बदलाव, ये राहु से भी यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद 9th हाउस की यात्रा करते हैं, तो 9th हाउस में जो बुध और शुक्र हैं, देखो बुध और सूर्य देखिए आपके कहाँ पहुंच गए, 3rd हाउस में। ये 17th को और 15th को सितंबर को पहुंच गए यहाँ पे। यहाँ से उनकी दृष्टि कहाँ पर रही है, सीधे आपके जो लक हाउस है वहां पर। लक हाउस जो है वो बृहस्पति का घर है, तो बृहस्पति से संबंधित यहाँ पर जो है लाभ की स्थिति और एक स्टेटस से संबंधित, और यदि चेंज बदलाव भी आ रहा है तो अच्छा बदलाव आपके लिए। मुझे लगता है कि मिड सितंबर के बाद बहुत सारे अच्छे परिणाम आपके साथ होंगे, और प्रभु की कृपा होगी तो कर्क राशि वालों को मिड सितंबर के बाद अपने आप ही लगेगा कि अच्छे परिणाम यहाँ पर आ रहे हैं। मुझे कमेंट्स जरूर करना, आप जितने मेरे इस चैनल को देखते हैं, जितने भी कम ही लोग देखते हैं, लेकिन फिर भी मैं आप सभी से हाथ जोड़ के कहना चाहूंगा, कमेंट्स में जरूर करें कि 15 सितंबर के बाद क्या क्या आपके साथ में चेंजेस आ रहे हैं, और चेंजेस आपके साथ में अच्छे ही होंगे। तो वो कमेंट्स करके बताएं, मैं वो नीचे जरूर उसका रिप्लाई आपको लिखूंगा। अब जो ये जो लक हाउस है, हालांकि यहाँ पर सैटर्न भी है, तो सैटर्न भी है, तो सैटर्न का ये होता है कि यदि लक हाउस में है, यदि किसी भी हाउस में है, तो वहां पर ये तो जरूर देखना पड़ता है कि काम धीरे धीरे से हो रहे होते हैं, लेकिन एक अच्छी स्टेटस के लिए और एक अच्छी रीच के लिए वहां पर आप पहुंच रहे हैं यहाँ पर। तो धीरे धीरे, लेकिन आप एक बहुत ऊपर तक पहुंचने वाले हैं लक हाउस में। सूर्य बुद्ध की दृष्टि है, अवसर अपॉर्चुनिटीज आपको मिले हुए हैं, साथ साथ में भाग्य की बढ़ोतरी आपके साथ में देखी जा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह करने की आवश्यकता आपको है भी नहीं। और अक्टूबर में तो यहीं पर आ रहे हैं, अक्टूबर में आपको ठीक 18 अक्टूबर को आ जाएंगे लग्न में, 18 अक्टूबर से, और 5 दिसंबर तक यहीं पर रहेंगे जुपिटर। बहुत अच्छा है, यहाँ से आपके लिए कई सारी चीजें खुलेंगी, और मुझे तो लगता है कि कर्क राशि वालों के साथ में बहुत अच्छा होने वाला है। जो 2025 ही है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में विशेष प्रभाव, अच्छे प्रभाव होंगे, और प्रभु की कृपा रहेगी। बस आपको यही करना है कि भगवान शिव की स्तुति करते रहें, वो आपके लिए सबसे अच्छा है। नमामि मीशान निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदा स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरिम चिदाकाशमाकाश वासम चिदाकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतो। ईश्वर को तो अपने अपने साथ में रखना ही पड़ेगा, और ये समझना पड़ेगा कि मेरी आत्मा भी मेरे अंदर है, और ईश्वर मुझे अच्छी डायरेक्शन दे रहा है। ये कर्क राशि वालों को समझना पड़ेगा, तभी जो है आप अच्छे वो होंगे। कमेंट्स कई लोगों के आते हैं, बहुत परेशान लोग रहते हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, लेकिन अपनी आत्मा का अनुभव तो आपको करना ही है, और साथ साथ में ईश्वर का अनुभव आपको करना ही। मैंने बताया था, शिव की उपासना करिए, शिव मंदिर जाइए, वहां अभिषेक करिए,
बहुत अच्छा है। कोई भी किसी भी धर्म में हो, अपने धर्म का पालन करिए और उसी धर्म से संबंधित जिसको आप मानते हैं उनका नाम का चांट करिए, ये सबसे बेहतर आपके लिए रहेगा। चलिए चलिए अब 10th हाउस में चलते हैं। बड़ा बदलाव यहाँ पर इसलिए है कि यहाँ से मार्स अपने ही घर को देख रहे हैं, बदलाव भी है और 14 सितंबर के बाद अच्छा बदलाव है, मेहनत का फल मिल रहा है, शुक्र भी अच्छा है और मंगल भी अच्छा है। इसलिए जो है इस घर के लिए शुक्र और मंगल दोनों अच्छे होने चाहिए थी, तो ये है। और अच्छी खासी स्थिति जो है, जुपिटर की भी दृष्टि अच्छी बनी हुई है, आने वाला भविष्य में बहुत और भी अच्छा होने वाला है। अब लाभ हाउस में जाते हैं, तो लाभ हाउस जो इनकम का जो हाउस है, ये भी शुक्र का ही है। शुक्र की स्थिति अच्छी होती जा रही है। जैसे मैंने कहा कि अभी वो तो आपके सेकंड हाउस में जा रहे हैं, तो सेकंड हाउस में ये जो जो शुक्र की स्थिति है वो बेहतर स्थिति, धन लाभ के लिए बेहतर स्थिति होती है, साथ साथ में धन लाभ के लिए बेहतर स्थिति होती है, तो इनकम सोर्सेस को ये बढ़ा ही रही है। उसके बाद जुपिटर के लिए मैंने कहा ही है कि ये 12th हाउस में होते हैं, तो जो भी आपकी इनकम से संबंधित या जो भी खर्चे होते हैं वो अपने परिवार पे या अपने जो जेन्युइन खर्चे होते हैं वही करते हैं, बाकी आप खर्चे कर भी नहीं रहे होंगे, आप वही खर्चे कर रहे होंगे। कर्क राशि तो विशेष प्रकार से प्रभावित राशि होती है, अच्छे लोग होते हैं और ज्ञानवान लोग होते हैं कर्क राशि वाले, ये फालतू खर्चा करते भी नहीं, और यदि कहीं होता भी है तो उसको भी ध्यान में रखते हैं कि कहाँ पर करना चाहिए और कहाँ पर नहीं करना चाहिए। ये खर्चा हुआ तो चलो ठीक है यार, जहाँ पर करना चाहिए था ये दोस्तों के साथ में भी कर लिया तो ठीक है, यदि किसी को खिला दिया अच्छा है, किसी की सेवा कर दी ठीक है, उसको अंदर से मानते हैं कि चलो ये अच्छा काम किया मैंने, ठीक है। दान देना, किसी को कपड़े दान देना, किसी को फूड देना, किसी को कुछ करना, ये कर्क राशि वाले करते रहते हैं। इनसे तो और लोगों को भी सीखना चाहिए, अच्छी बात है। और इस तरह से ये करते भी रहते हैं और वो उनको अच्छा भी लगता है, फिर वो उसको सोचते भी नहीं कि मैंने ये ऐसा यहाँ पर किया है, तो मन में नहीं रखते। मतलब कई तो दान देने के बाद बोलते हैं यार यहाँ पर मैंने थोड़ा ज्यादा दे दिया, नहीं दिया, देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए, तो ये फिर उसके बारे में सोचते नहीं। ये अच्छी चीज है। तो मैं सभी कर्क राशि वालों के लिए विशेष मनोकामना करता हूँ भी कि आप सभी लोग प्रभु की स्तुति भी करते रहें, अपने चारित्रिक अच्छा रखें और ह्यूमन वैल्यूज को अपने साथ में लेकर के जीवन की सही राह पर चले, आपको बहुत कुछ मिलेगा। ये तो डेफिनेट है, 100% है कि जो जितना सही चलेगा और मेहनत करेगा उसको उतना ही बड़ा बनना है जीवन में। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली, ज्योतिष आचार्य। मेरे इस चैनल को आप शेयर करें, कमेंट्स भी करें और सब्सक्राइब करें सभी लोगों को। मैं उसके नीचे धन्यवाद भी लिखूंगा और जो आप लिखेंगे आपके रिप्लाई में उसी तरह से आपको जरूर लिखूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार। डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191 और डॉक्टर सुरेंद्र खंसली इस चैनल का नाम है। आज जरूर सब्सक्राइब करें, आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका।